Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to discuss about the topic test tube babies. What is this test tube babies and how they are formed? है ना? So Bhujo and Paheli's teacher once told them in the class that in some women oviducts are blocked. So we have learned in the last class about fertilization and the site of fertilization is fallopian tube, है ना. ओवरी से एग रिलीज होता है fallopian tube में और स्पर्म आता है यूटेरस से लेकर स्पर्म अपना जितने भी ऑर्गन से उससे वो मूव करके यूटेरस से होके फैलोपियन ट्यूब तक वो फाइनली रीच करके एग को फर्टिलाइज करता है ना. और कहाँ पर फर्टिलाइज करता है? ओविडक्ट्स वी कैन से फैलोपियन ट्यूब, है ना. तो कुछ वुमेन का ओविडक्ट्स जो होता है फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो ब्लॉक्ड होता है ना. उसमें मीन्स कुछ जाने के लिए रास्ता नहीं होता है, तो वो ब्लॉक्ड मतलब यू ऑल नो. तो कुछ वुमेन के ओविडक्ट्स ने तो फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं. तो ब्लॉक्ड होंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, है ना. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? फैलोपियन ट्यूब में ही जाकर ओवरी में जो एग और स्पर्म जाके मीट करेंगे, फर्टिलाइज होगा. बट अगर ओविडक्ट से मीन्स ब्लॉक्ड है तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तो नहीं हो सकता. दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन. चूँकि मैं आपको बताया कि स्पर्म एग के पास जाएगा तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा और जाने का रास्ता तो फैलोपियन ट्यूब वगैरह ना. तो अगर फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक्ड है तो फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस. तो उन केसेस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसका भी सोल्यूशन है ना. प्रॉब्लम का हमेशा कुछ सोल्यूशन होता है. सो डॉक्टर्स इसका सोल्यूशन निकाले हैं कि डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग जो एंड स्पर्म्स एंड कीप देम टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर्स फॉर IVF और वी कैन से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी. सी ये लाइन में क्या लिखा गया है कि ये केसेस में जिसमें कि ओविडक्ट ब्लॉक होता है वुमेन का, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वुमेन से फ्रेशली रिलीज्ड एग लेते हैं, है ना. वुमेन तो एग देगा ना, और मेल से मीन्स वुमेन का जो हस्बैंड है मेल से वो क्या लेगा, स्पर्म्स. डॉक्टर्स स्पर्म्स फ्रेशली कलेक्टेड एग और स्पर्म्स लेते हैं, है ना, और उनको कीप देम टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर्स. तो स्पर्म्स और एग दोनों को एक साथ कुछ घंटों के लिए रखेंगे फॉर IVF ताकि फर्टिलाइजेशन हो. IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज दिस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी. तो वो लोग क्या करते हैं डॉक्टर्स, वो स्पर्म जो लिए हैं और जो एग लिए हैं, एग फीमेल बॉडी से स्पर्म मेल बॉडी से, उसको एक साथ रखते हैं कुछ आवर्स के लिए ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, है ना. इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर आपका लक अच्छा है, अगर उन कपल्स का लक अच्छा है, सो फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है दैट मीन्स दैट स्पर्म अगर एग को फर्टिलाइज कर देता है तो द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन द मदर यूटेरस. तो फर्टिलाइज हुआ मतलब क्या, उसके बाद ही जाइगोट बनना स्टार्ट होगा. हम आपको लास्ट क्लास में ही बताए थे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट. और जाइगोट क्या है, यूनिसेलुलर. तो जाइगोट डेवलप होगा, है ना. जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक. वहीं ही जाइगोट को डेवलप करने के लिए 1 वीक के लिए रखा जाएगा. और फिर जब जाइगोट डेवलप हो जाएगा, है ना, तब वो उसको क्या किया जाता है, मदर का जो यूटेरस है, मदर के यूटेरस में बेबी फॉर्मेशन होता है. तो वो जो फीमेल बॉडी के यूटेरस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो जो जाइगोट जो डेवलपिंग जाइगोट जो कि डेवलप हो रहा है, डेवलप अब तक पूरा कंप्लीटली नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है डेवलपिंग, है ना. तो वो डेवलपिंग जाइगोट वी कैन से एम्ब्रियो, उसको जाके डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो फीमेल बॉडी के यूटेरस में जाके उसको इम्प्लांट करते हैं, है ना, प्लेस्ड करते हैं वहाँ पर. कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूटेरस एंड द बेबी इज़ बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी. फिर वहाँ पर यूटेरस में जैसा प्रोसेस होता है कंप्लीट बेबी का डेवलपमेंट वैसे होता है, और फिर जैसे नॉर्मल बेबी बॉर्न होते हैं वैसे ये जो IVF के द्वारा जो बेबी बॉर्न होगा वो भी वैसे ही होगा. ठीक है. बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज. तो ये जो हम लोग टेक्निक पढ़े जिसमें कि फर्टिलाइजेशन किस तरह किया गया और फिर बेबी कैसे बॉर्न हुआ, तो फिर उस टेक्निक को बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी. बट ये जो टर्म है टेस्ट ट्यूब, ये इसके लिए सूटेबल नहीं है बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब. बेबीज़ को टेस्ट ट्यूब में आप ग्रो नहीं कर सकते. सो दिस टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज़ कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब. बट ये जो IVF सक्सेसफुल होना बहुत ही कम % चांस है. हम आपको बोले ना, जो कपल्स लकी होंगे तो उनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर हो जाएगा.
तो इसमें बहुत ही लेस चांस होता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, है ना। और अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो गया मदर का यूटेरस में, देन इट इज़ वेरी नाइस, और अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ then it is a bad luck. So this is about the test tube babies. Clear? So what is this test tube babies? And this we have already learned about the fertilization, external and internal fertilization. ठीक है. Next is developing embryo. What is this developing embryo? How embryo gets developed? zygote के next stage क्या आ जाएगा? embryo. zygote divide कर करके embryo में change होगा. तो ये कैसे होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया था. ओके, सो अगर आपको ये टेस्ट ट्यूब बेबीज़ में अगर कुछ लाइन समझ में नहीं आया है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, देन यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.